आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ खोटा लिखें, क्लास नंबर 12। आज जो है वो क्लास नंबर आपका 12 है। पहले हम क्लास 1 से 11 कर चुके हैं। 1 से 11 जो क्लास है वो मोबीशाला ऐप पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी निःशुल्क फ्री में अवेलेबल है, निःशुल्क। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक काफ़ी अच्छा तक हम पहुँच गए। यहाँ तक जो पहुँचे हैं एकदम आराम आराम से धीरे धीरे करके पहुँचे हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको लिखने में समस्या नहीं हो। मेरा ऐसा मानना है कि आपको लिखने में समस्या नहीं हो रही होगी। आज का क्लास देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो में कि आपको किसको किसको लिखने में समस्या हो रही है या नहीं हो रही है। जिनको समस्या नहीं हो रही है वो लिखिए कि हमको नहीं हो रही भैया, हम ठीक से लिख रहे हैं। और जिनको समस्या लिखने में हो रही है तो क्या और उपाय किया जाए जिसमें कि वो लिख पाएँ। क्योंकि जब ये हम उठाए हैं मिशन कि आपको सिखा देना है खोटा लिखने के लिए, तो सिखा देना है। उसके लिए 15 का 20, 50, 100 क्लास करना पड़ेगा। हम क्लास करेंगे लेकिन आपको खोटा लिखना सिखा के ही छोड़ेंगे। तो इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जिनको जिनको समस्या नहीं हो रही है वो लिखिए ओके कोई समस्या नहीं, और जिनको समस्या हो रही है वो बोलिए कि समस्या मुझे हो रही है, ऐसे करना, क्या करना फिर से। ठीक है ना। क्योंकि हम एकदम नया कंटेंट नया करने का मतलब देने का प्रयास कर रहे हैं, कट पेस्ट कम कर रहे हैं। ठीक है। तो क्लास नंबर 12 में आज का टॉपिक है आपका मोबाइल। अब फिर देखिए, अब मोबाइल पे हम 5, 7, 8 लाइन का हिंदी में लिखे हैं और फिर मोबाइल का हम खोटा अनुवाद किए हैं। जो मोबाइल का हम लिखे हैं इसके इतर, इससे अलग आपको ये प्रयास करना है कि अपने कॉपी में निकालिए, कॉपी निकाल के 10, 12, 15 लाइन लिखिए मोबाइल पे और खोटा में उसका अनुवाद कीजिए। ठीक है। और उसको चेक कीजिए, चेक अगल बगल कीजिए। नहीं कर पाते हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हम ये प्रयास करेंगे देखने का टाइम निकाल के। तो ये आज का जो टॉपिक है वो मोबाइल है। मोबाइल पे हम कुछ लाइन लिखे हैं और फिर उसको खोटा में अनुवाद किए हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं धीरे धीरे हम लोग। ये क्लास देखना नहीं है, क्लास लिखना है, सुनना नहीं है बल्कि लिखना है। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए। अगर आप इसको सिर्फ देख के आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर से बोल दे रहे हैं, मेंस का एक ही उसूल है, राइटिंग, राइटिंग और राइटिंग। एक बात और हम करने वाले हैं कि पिछले बार 6ठी जेपीएससी में कुछ छात्र जो थे वो हमारे संस्थान आस्था से जुड़े हुए थे। तो आस्था इसमें टेस्ट सीरीज में बहुत सारे लोग थे, जिसमें कि टॉपर भी अशोक कुमार भारती हो गया, चाहे पार्थ नंदन हो गया, चाहे बालू मात की लड़की हो गई, क्या नाम है इसका, नाम भूल रहे हैं अभी नहीं नाम आ रहा है। बालू मात की लड़की है वो, आकांक्षा कुमारी हो गई। ठीक है। अशोक कुमार भारती बड़का गाँव हजारीबाग के हो गए, पार्थ नंदन साहेबगंज के हो गए, गौतम हो गया। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉपी अवेलेबल है, खोटा का भी और मेंस का। तो आप PDF हम आप लोग को देंगे। खैर ये तो बात की बात है। तो इसको निकाल लीजिए और लिखिए। हम लिखे हैं कि मोबाइल को हम लोग सेलुलर फ़ोन कहते हैं। मोबाइल को हम लोग सेलुलर फ़ोन कहते हैं। यह मुख्य रूप से वॉइस कॉल के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किए हैं। अंग्रेजी का शब्दों का प्रयोग हम एज इट इज़ लिखेंगे एज जैसे लिखा हुआ है, उसमें चेंज नहीं होगा। क्योंकि खोटा भाषा में अंग्रेजी को अंग्रेजी ही लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। जो इसका स्क्रिप्ट होगा देवनागरी होगा इसका स्क्रिप्ट। यह मुख्य रूप से वॉइस कॉल के लिए उपयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन से अपने सगे संबंधी से आसानी से बात कर सकते हैं। ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन से अपने सगे संबंधी से आसानी से बात कर सकते हैं। अब तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। बच्चे, जवान और बूढ़े सबों की इसकी लत लग गई है। कोरोना काल में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। घर बैठे मोबाइल मनोरंजन भी उपलब्ध करा रहा है। ज़्यादा उपयोग करने से गंभीर बीमारी हो सकती है या हो सकता है। ये 6-7 लाइन का हमने हिंदी में लिखा। हम लोग इसका खोटा में अनुवाद करेंगे। आपका होमवर्क क्या है कि मोबाइल पे आप 10-12 लाइन खुद से लिखिए हिंदी में। ठीक है। और फिर उसको खोटा में अनुवाद करके देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप कर पाते हैं, अशुद्धि अगर थोड़ी सी चलेगा, देखिए डरना नहीं है, थोड़ी मोड़ी अशुद्धि होगी तो चलेगा। अगर आप लिख पा ले रहे हैं तो आने वाली परीक्षा में आप अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लाइन था, मोबाइल को हम लोग सेलुलर फ़ोन कहते हैं। ठीक है ना। हम इन
मोबाइल के सेलुलर फोन कह ही। एकदम आसान सा प्रेजेंट टेंस याद कीजिए। प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखवाए थे, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस कर लीजिएगा, खोटा लिखना ऑलमोस्ट आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला लाइन आपका है कि हम इन मोबाइल के सेलुलर फोन कह ही, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से वॉइस कॉल के लिए उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से, क्लास थोड़ा सा फास्ट भी होगा तो चिंता नहीं करना है, कुछ टाइम में आप इसको लिख लीजिएगा। कुछ देर हम छोड़ देते हैं अपना बोर्ड पे कि इसको आप लेके स्क्रीनशॉट आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से वॉइस कॉल के लिए उपयोग किया जाता है। एकरा मुख्य रूपे वॉइस कॉल लेल प्रयोग करल जा है। एकदम समान सपाट और सिंपल खोटा लिखे हैं, ठीक है ना। सारा आपको पता है, मुख्य का मुख्य, ठीक है, रूपे वॉइस कॉल लेल प्रयोग, उपयोग का प्रयोग पहले हम बता चुके हैं, सारा बता चुके हैं, प्रयोग करल जा है। एकरा मुख्य रूपे वॉइस कॉल लेल प्रयोग करल जा है। मोबाइल, अगला है मोबाइल फ़ोन से अपने सगे संबंधी से आसानी से बात कर सकते हैं। सगे संबंधी का मतलब होता है मित्र मंडली या कोई अपना पारिवारिक जो नाता होता है उसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं सगे संबंधी। मोबाइल फ़ोन से अपने सगे संबंधी से आसानी से बात कर सकते हैं। मोबाइल से, ठीक है, मोबाइल से अपन संगी साथी, मोबाइल से अपन संगी साथी, संगी साथी का मतलब हो गया कि जो मेरे दोस्त यार हैं, हित नाता जो सगे से सबको जोड़ दिए। सगे संबंधी मतलब जो अपना फ्रेंड सर्किल भी है सो, और मेरा जो रिलेटिव है सो। तो संगी साथी हित नाता से आसान से बात हो जा है, माने आसानी से बात हो जाता है, ठीक है। अब तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। अब तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। हामिन आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर सकही। वीडियो कॉलिंग स्ट्रोफी कॉमा में बंद है, ठीक है। अगर ये आप बंद करते हैं तो इसका मतलब है कि एक इंग्लिश वर्ड है, ये अलग से मतलब इसको हम लोग लिखे, स्पेसिफिक वर्ड है, ये नहीं भी करता भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन जहाँ थोड़ा सा जिस वर्ड पे जोर पड़ रहा है तो उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। बच्चे, जवान और बूढ़े सबों की इसकी लत लग गई है। बच्चे का कुछ भी लिखिए, गिदरगुला, छुआ, चेंगा, बाबू, जो लिखना लिखिए। गिदरगुला कौमा, जवान का होता है जुआन, जवान, और बूढ़ पुरनिया, जो बूढ़े लोग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बूढ़ पुरनिया। खोटा में बूढ़ पुरनिया मतलब पुराने लोग, ओल्ड एज के लोग, उसको बोलते हैं बूढ़ पुरनिया। तो गिदरगुला कौमा जुआन और बूढ़ पुरनिया सब मोबाइल के आदी हो गेलथिन। आदि लत लग जाना, किसी चीज़ का आदि हो जाना। लत लग जाना का खोटा में कोई विशेष वो शब्द नहीं है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसी कोनो चीज़ के आदि हो जाना, उसको बोलते हैं लत लग जाना। कोनो चीज़ के आदि हो जाना को बोलते हैं लत लग जाना। तो गिदरगुला जुआन और बूढ़ पुरनिया सब मोबाइल के आदि हो गेलथिन, ठीक है। कोरोना काल में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वास्तव में सही बात है, कोरोना काल अभी चल रहा है। देखिए हम लोग क्या घर से बैठ के, मेरे पास अपना ऑफिस में वहाँ पे डिजिटल बोर्ड था, डिजिटल बोर्ड छोड़ के अपने घर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सामान्य बोर्ड में, कि कम से कम कोरोना काल में जो बच्चे बैठे हुए हैं जेपीएससी वाले या जेएसएससी वाले, खोटा वाले स्पेशली, वो अपना क्लास कर सकें या कुछ उन लोग को हम सपोर्ट कर सकें। तो वास्तव में सही बात है कि मोबाइल फ़ोन से क्लासेस काफ़ी हुआ है, ऑनलाइन बहुत सपोर्ट हुआ है, चाहे एकेडमिक हो, छोटे बच्चे का क्लास हो, क्लास 9, 10 का, 11, 12 का हो या कॉम्पिटिटिव का हो, सारा क्लास अभी लोग जो है सो मोबाइल से ही कर रहे हैं। तो कोरोना काल में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना काले पढ़वैया छुआ, जो पढ़ने वाले छात्र जो बोलते हैं छात्र, उसको बोलते हैं पढ़वैया छुआ, पढ़ने वाले छात्र। कोरोना काले पढ़वैया छुआ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहल हथ। कोरोना काले पढ़वैया छुआ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहल हथ। घर बैठे मोबाइल मनोरंजन भी उपलब्ध करा रहा है। घर बैठे मोबाइल मनोरंजन भी उपलब्ध करा रहा है, ठीक है ना। घर बैठले मोबाइल मनोरंजन का मनोरंजन ही होता है खोटा में। मुहैया करा रहल है, उपलब्ध कराना, मुहैया कराना, उपलब्ध कराना हिंदी है, मुहैया आपका उर्दू वर्ड है, लेकिन इसको ज़्यादा खोटा में यूज़ करते हैं, मुहैया कराना। तो
घर बैठले मोबाइल मनोरंजन मुहैया करा रहल है। ज़्यादा प्रयोग करे से गंभीर बीमारी होवे के डर है। ठीक है ना, हिंदी बोले ही नहीं, ज़्यादा उपयोग करने से गंभीर बीमारी भी हो सकता है। अंतिम लाइन है मेरे पास, चूंकि मेरे पास स्पेस कम है, रहता ना स्पेस तो हम कम से कम इसको और ले आते लंबा, मतलब लंबा करके मतलब 2-3 पेज का लिखते, लेकिन जो स्पेस नहीं है बार बार लिखना मिटाना जितना आपको लगता है उतना आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत करके हम मैंने बनाते हैं क्लास, इतना सिंपल नहीं, इसलिए तो कम ही रखे हैं, तो इसको और लंबा करते। ज़्यादा उपयोग करने से गंभीर बीमारी भी हो सकता है। ज़्यादा उपयोग का प्रयोग करे से गंभीर बीमारी होवे के डर है। ज़्यादा प्रयोग करे से गंभीर बीमारी होवे के डर है। ये आपका मोबाइल का खोटा अनुवाद है। आप लोग का होमवर्क है कि आप खुद से मोबाइल पे 10-12 लाइन का लेख खुद से लिखिए और सिंपल लिखिएगा, बहुत टफ वर्ड मत लिखिए, सिंपल लिखिए और उसको खोटा में अनुवाद कीजिए। खुद से चेक कीजिए, आसपास के दोस्तों से चेक कराइए, सीनियर है तो उससे चेक कराइए, नए कोई करने वाला चेक है तो हमको व्हाट्सएप में भेज दीजिए, हम उसको चेक कर लेंगे। तो ये मोबाइल है, ठीक है ना। क्लास नंबर 12 का ये पहला पाठ है मोबाइल। इसी का दूसरा भाग है आपका बिरसा मुंडा। तो जैसे हम मोबाइल का किए हैं वैसे अभी हम बिरसा मुंडा पे काम करेंगे एक ब्रेक लेके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है बिरसा मुंडा, ठीक है ना। हम मोबाइल कर चुके हैं और अब कर रहे हैं बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा पे फिर सेम हम 8 से 10 लाइन लिखे हैं हिंदी में और उसका खोटा में अनुवाद किए हैं। आपका भी होमवर्क क्या है, आप भी बिरसा मुंडा के बारे में 10 से 15 लाइन खुद से लिखिएगा हिंदी में अपने कॉपी पे और उसको अनुवाद कीजिएगा, ठीक है, खोटा में। चलिए तो पहले पढ़ देते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के उली हातू ग्राम में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा की प्राथमिक शिक्षा सलगा नाम है, सलगा मिडिल स्कूल में हुई। बिरसा ने बिरसायत धर्म का सूत्रपात किया। बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा गिरफ्तार हुए। उन्हें रांची जेल भेजा गया। 9 जून को हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा का विद्रोह उलगुलान विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। बिरसा का विद्रोह उलगुलान विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारा एकदम सिंपल सामान्य 7 से 8 लाइन जो है सो हम लिखे हिंदी में। अब इसी लाइन को हम खोटा में अभी अनुवाद करेंगे। आपके सामने बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, आपको पकड़ना है कौन सा टेंस, कौन सा वर्ड कैसे कैसे अनुवाद हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन है, बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के उली हातू ग्राम में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, चुका था, गया था। याद कीजिए कौन सा टेंस है, ये वास्तव में पास्ट टेंस है, ठीक है। तो हम करेंगे बिरसा मुंडा का जन्म, बिरसा मुंडा का, बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा के, का के की आता है तो उसके बदले में हम लोग बिरसा मुंडा में क लगा देते हैं। बिरसा मुंडाक बोलते हैं। बिरसा मुंडा का, बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा के। जैसे एग्जाम्पल के लिए अशोक का, अशोक की, अशोक के, तो अशोकिक है ना। राम का, राम की, राम के, रामिक। गणेश का, गणेश की, गणेश को, गणेशिक। इस तरह से हम लोग जोड़ के लिखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म, बिरसा मुंडा का जन्म। अब जन्म वहाँ पे लिखा हुआ है ज आधा न म। यहाँ पे हम आपको बोल चुके हैं कि खोटा में कोई भी संयुक्त अक्षर अथवा आधा अक्षर का प्रयोग नहीं करते हैं। एक एक बात को अगर गांठ बांध लीजिएगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे आधा था न, कोई खोटा में आधा नहीं होता, सीधे पूरा होता है, सपाट होता है एकदम।
इसमें खोठा में, बल्कि हिंदी में दिमाग लगाना ज़्यादा, दिमाग लिखने में, खोठा में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे वर्ड लिखा हुआ है या जैसे उसको हम प्रोनाउंस करते हैं उसको उसी रूप में हम छाप देते हैं। ठीक है, तो जन्म, जन्म का वहाँ बोलते हैं जन्म, यहाँ बोलते हैं जन्म। खूंटी जिले के उलूहाटी गाँव में 15 नवंबर, और नवंबर यहाँ पे है, वहाँ पे बिंदु दिया हुआ, यहाँ पे सीधे सपाट हम न व म ब र, नवंबर 1875 ईस्वी के होल हलय। यहाँ पे चाहिएगा तो 1875 ईस्वी बछर कर सकते हैं, 1875 ईस्वी बछर या ईस्वी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कि होल हलय हुआ था, होल हलय। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। सिंपल सा लाइन है, बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा था, यहाँ पे था थे थी है। ठीक है ना, बिरसा बापे का नाम सुगना मुंडा हलय। बिरसा का पिता का नाम, पिता बापेक है ना, बाप का, पिता का, बाप का बापेक है ना, माता का, मातेक तो यहाँ नहीं होता क्योंकि माता यूज करते नहीं है। ठीक है, तो बोलते हैं माएक है ना, माएक, बापेक, माएक, माता का, माएक, पिता का, बापेक नाम सुगना मुंडा हलय। हलय इसलिए कि वहाँ था लगा हुआ है। बिरसा की प्राथमिक शिक्षा सलगा मिडिल स्कूल में हुई है ना। तो बिरसाक, फिर आ गया बिरसाक। प्राथमिक हम बोल चुके हैं, कोई संयुक्त अक्षर नहीं होता है खोठा में। तो प्राथमिक, प्राथमिक। शिक्षा वहाँ पे था, शिक्षा में था सबसे पहले तालब्य श के बदले में खोठा में हम लिखते हैं दंत स, और संयोगी छ को लिखते हैं हम लोग छ, सिंपल। प्राथमिक शिक्षा। सलगा मिडिल स्कूल वहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल, यहाँ लिखा हुआ है स्कूल है ना। तो स्कूल बोलते हैं। आप देखिएगा कि दिल्ली से पश्चिम जो उधर आपका हरियाणा और वहाँ बोलते हैं स्कूल, बोलते हैं स्कूल। झारखंड में बोलते हैं हिंदी में स्कूल या स्कूल, और वहाँ खोठा में पूरा प्रोनाउंस करते हैं स्कूल में होलय। बिरसा ने बिरसायत धर्म का सूत्रपात किया। ये बिरसायत धर्म एक तरह से ऐसा धर्म था, थोड़ा सा इसमें हम चर्चा कर लेते हैं, 2 मिनट रुक के चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब क्लास में चल रही तो फ्लो में बता देंगे थोड़ा सा कि है क्या। बहुत लोग जानते ही होंगे इसको कि बिरसायत धर्म क्या था, लेकिन जो नए लोग हैं, वास्तव में जो अंग्रेज थे और जो बाहरी लोग थे जिनको दीकू बोला जाता था, ठीक है ना, चाहे वो वहाँ के जमींदार हों या वहाँ के साहूकार हों या पुलिस की व्यवस्था, ये सब सारे मिलके आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, आदिवासियों की ज़मीन को हड़प रहे थे। आदिवासियों की ज़मीन के साथ साथ उनका अपना कल्चर, उनका अपना समाज पे भी लोग इंटरफेयर कर रहा था। तो आदिवासी लोग जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ, पुलिस व्यवस्था के खिलाफ, दीकुओं जो बाहर से लोग वहाँ जाके बसे थे उनके खिलाफ जो है सो युद्ध, उनके खिलाफ एक मतलब विद्रोह शुरू करने का प्रारंभ करना शुरू कर दिया, हर तरफ हुआ। उसी में क्या हुआ कि जब बिरसा मुंडा पहले आपका चाईबासा एरिया वाला जो था, जो काम वहाँ पे चल रहा था विद्रोह, उसके आसपास मतलब उसके खूंटी या पूरे झारखंड के एरिया में जो स्थान था, उस स्थान में जो विद्रोह हो रहा था उससे भी इनका लिंक था। ये कहने का मेरा मतलब है उनका लिंक था। अब यहाँ पे क्या होता है कि बिरसा मुंडा को ऐसा लगा कि हमारा जो मुंडारी लोग हैं या जो आदिवासी लोग हैं, ये बहुत भोले भाले हैं। वे करते क्या हैं कि प्रकृति की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ और से बहुत सारा पूजा करते हैं। तो यहाँ पे उनका मूल उद्देश्य था कि एक धर्म, ठीक है ना, एक पंथ की पूजा करो, और वो पंथ होगा हमारा जो हमारा प्रकृति की पूजते हैं, और हमारा जो नायक होगा उसको बोलेंगे सिंगबोंगा, जो ईश्वर होगा वो सिंगबोंगा होगा। तो इस प्रकार से वो एक्चुअली मतलब रिलीजियस, आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और इसी सेंस में वे चलाए बिरसायत धर्म। तो ये वास्तव में बिरसायत धर्म एक ऐसा नाम, बिरसा का नाम पे पड़ा, एक ऐसा धर्म जहाँ पे एक ही ईश्वर है, सिंगबोंगा, ठीक है। प्रकृति को हम लोग पूजा करेंगे, उसका ईश्वर जो है सिंगबोंगा होगा। बहुत सारे ईश्वर की पूजा हम नहीं करेंगे। और साथ साथ इस धर्म में खाली पूजा, धर्म का मतलब नहीं होता है पूजा पाठ, धर्म का मतलब और भी चीज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए इथिक्स, नैतिकता, शुचिता, मांसाहार का त्याग करेंगे, ठीक है,
सच्चा बोलेंगे, ठीक है ना, मैंने बहुत बाकी जो अच्छे गुण हैं उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे और इस प्रकार से अपने आदिवासी समाज को जोड़ करके खड़ा करने का प्रयास किया गया था। वास्तव में देखा जाए तो यही जो आध्यात्मिक जो मूवमेंट था वो बदल गया था बाद में आर्थिक विद्रोह में या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चेंज हो गया था। ऐसा कहा भी जाता है कि बिरसा मुंडा का जो धार्मिक आंदोलन था वो बाद में कैसे कन्वर्ट हो गया आर्थिक विद्रोह में या अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह था उसमें कैसे कन्वर्ट हो गया, ये सब बातें। तो बिरसा धर्म का सूत्रपात किया, ठीक है ना। तो बिरसायत धर्म के सूत्रपात करला। अब देखिए करलई में रेस्पेक्ट नहीं है, करला में रेस्पेक्ट है। अब जब इस थोड़ा सा बड़े हो गए बिरसा मुंडा और जब बड़े होकर के कुछ नया धर्म या अपनी विचारधारा या अपनी आइडियोलॉजी समाज पे ला रहे हैं, थोड़ा सा उनका रेस्पेक्ट के साथ उनका नाम लेना चाहिए। सूत्रपात का क्या है, सूत्रपात का हम लोग चाहते तो सूत्रपातर लिख सकते थे, लेकिन कभी कभी टेक्निकल वर्ड ऐसा है उसको हम लोग एपोस्ट्रोफी कॉमा में या इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग बंद करते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग उसको बंद कर दिए, सूत्रपात को सूत्रपात किया, ठीक है। 3 फरवरी 1900, एक लाइन छूट गया है, बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, ठीक है ना। बिरसा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, विद्रोह, वहां था विद्रोह, वहां द में रहा था द्रोह, यहाँ पे द अलग हो जाएगा, विद्रोह शुरू करला, शुरुआत करला एक ही बात है, शुरुआत की या शुरू करला, शुरू में ताला विषय था, यहाँ पे हो जाएगा दंसा शुरू करला। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा गिरफ्तार हुए। 3 फरवरी 1900 ईस्वी बछर बोलते हैं वर्ष को। वास्तव में जब 1900 ईस्वी हम लिखते हैं तो अपने आप में वो अंडरस्टूड है कि वो वर्ष ही है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा भाषा को अच्छा बनाने के लिए हम लोग बछर का प्रयोग करते थे। बछर का मतलब वर्ष। बछर बिरसा गिरफ्तार हो गेला। यहाँ हम चाहते तो लिखते बिरसा गिरफ्तार हो गेलई, कुछ लोग लिखते भी हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐतिहासिक अगर कोई पात्र है, कोई हमारा नेता है, हमारा लीडर है, कोई हमारा मतलब आइडियोलॉजी इसको मानता है, बिरसा मुंडा झारखंडियों के लिए क्या है, एक तरह से बहुत बड़े मतलब एक अपना नायक के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। बिरसा भगवान बिरसा बोलते हैं, बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि तक प्राप्त है और हम लोग सब झारखंडी क्या करते हैं, उनको नायक के रूप में मानते हैं। तो यहाँ जब किसी बड़े विभूति का नाम हम लोग काम करेंगे तो वहाँ पे गेलई ने लिखेंगे गेला, ठीक है। गेलई तब होता जब कोई सामान्य व्यक्ति होता या खास व्यक्ति या कोई विशिष्ट व्यक्ति है तो उसको बोलेंगे गेला, ठीक है। बछर गिरफ्तार हो गेला, उन्हें रांची जेल भेजा गया। ओकरा को हम ब्रैकेट में बंद किए, ओकरा यहाँ पे नहीं होगा। ओकरा का मतलब किसी को सामान्य लड़का या कोई सामान्य व्यक्ति है, ओकरा बोलते हैं। यहाँ पे उनका मतलब रेस्पेक्ट से बोल रहे हैं। उनका रांची जेल को बोलते हैं जेहल, ठीक है ना, कैद खाना या जेहल भेजल गेलय। 9 जून को हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। 9 जून के बिरसा हैजा से सिराय गेला। मृत्यु हो जाना, किसी का मर जाना या किसी का अंत हो जाना या शहीद हो जाना, अभी सेंस में सब में यहाँ पे होगा सिराय गेला। तो 9 जून के बिरसा हैजा से सिराय गेला। बिरसा का विद्रोह उलगुलान विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। बिरसा का विद्रोह, फिर आ गया विद्रोह, उलगुलान विद्रोह के नाम से जानल जा है। बिरसा का विद्रोह उलगुलान विद्रोह के नाम से जानल जा है, मतलब जाना जाता है। प्रसिद्ध के यहाँ पे नाम जैजिका होता है, लेकिन नाम नेजिका यहाँ नहीं लिखे, इसलिए लिखे कि इससे काम चल जा रहा है मेरा, कि के नाम से या नाम या विद्रोह के नाम से नाम जैजिका है या जानल जा है लिख दें तब भी काम चलेगा, ठीक है। क्योंकि नाम जैजिका थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा लगा था, इसलिए लिखे जानल जा है। तो ये आपका था बिरसा मुंडा का 5-7 लाइन का हिंदी और उसका खोटा में अनुवाद। आपके लिए होमवर्क है कि आप दोनों टॉपिक जो क्लास आज से पढ़ाए सो मोबाइल का भी और बिरसा मुंडा का भी 7 से लेकर 10-12 लाइन तक आप अपने कॉपी में लिखिए और उसको खोटा में अनुवाद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये आपका 12वां क्लास था, 3 क्लास और बचा हुआ है।
3 क्लास आते आते आप विश्वास कीजिए खोटा लिखना सीख जाएंगे, अगर आपने क्लास 1 से इसको फॉलो करना शुरू किया होगा तब। और टाइम पास कर रहे होंगे तो भैया इसका कोई तो मतलब नहीं है। हम तो अपना प्रयास, जो हमको हल्का फुल्का ज्ञान है, हम अपने मेहनत के बल पर इस कोविड के टाइम में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टाइम पास। देखिए ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। ऑफलाइन में क्या होता है कि सिस्टमेटिक बच्चे टाइम पे आते हैं, क्लास में बैठते हैं, क्लास में मास्टर पढ़ाता है, साथ ही साथ मास्टर चेक करता है, क्रॉस चेक करता है कि आप कितना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन का कोई माय बाप नहीं है। ऑनलाइन में कौन बच्चा देखा, ऐसे अच्छे बच्चे, अभी मेरे पास कम से कम 20 बच्चे ऐसे हैं जो पैसा पूरा पेड कर चुके हैं, कोर्स परचेज कर चुके हैं, ना नोट्स के लिए अपना एड्रेस दे रहे हैं, ना आता ना पता, ना फ़ोन करते तो उठाता नहीं है, कोई फ़ोन लगता नहीं है। इसका मतलब साफ है कि 5500 रुपये खोटा में गया, पैसा फेंक के चला गया और उस पैसे का कोई उपयोग नहीं कर रहा है। ना वो क्लास देख रहा होगा, क्लास अगर देखता जरूर हमको फ़ोन करता, बोलता भैया मैटर दे दो हमको, तो मैटर भी नहीं मांग रहा है, फ़ोन कर रहे तो उठा भी नहीं रहा, किसी का फ़ोन लग भी नहीं रहा। इसका मतलब कि सिंसियरिटी नहीं है। लेकिन इसी में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सिंसियर नहीं है तो छोड़िए, तो भीड़ लाखों की भीड़ है, लेकिन जो सिंसियर है उसमें मज़ा है आपके लिए कि बहुत सारे लोग सिंसियर नहीं हैं, तो इसका आप लाभ उठाइए। अगर मान लिया 3-4 लाख फॉर्म गिरा, उसमें 2 लाख लोग सिंसियर नहीं हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप अपना उस जो सिंसियर नहीं है उसका लाभ उठाइए और सिंसियर बन के आप कीजिए। तो ये आपका हो गया। अगली क्लास में हम फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।